Do you know who is the father of us all? Father of pious people. Do you know who is the father of all prophets? Do you know who is the first prophet of Islam? It's Adam alayhi salam. This video will be divided into three sections. One, the story of the prophet, what was his message, and the third, what was the conclusion. उनके साथ क्या हुआ जिन्होंने इन prophets की मैसेज को फॉलो नहीं किया। इस्लाम क्रिएशन ऑफ आदम को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। क्रिश्चियंस और ज्यूज में भी क्रिएशन ऑफ आदम कुछ हद तक सिमिलर है इस्लाम से, एज वो तीनों अब्राहमिक फेथ्स में आते हैं। बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा हुआ है कि आदम को द डस्ट ऑफ अर्थ से बनाया गया है। बुक ऑफ तलमुद में आदम को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है एज बीइंग naked from the soil. So what does Islam say about creation of Adam? How does it describe the creation of Adam? Allah ने the first man, the first prophet को soil से बना। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम धरती पे जाओ और वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को ले आओ। वो सॉइल ब्लैक भी थी, ब्राउन भी थी, रेड भी थी, डिफरेंट वैलीज से आई थी, माउंटेन्स से आई थी। थ्रू आउट द कुरान उस सॉइल को जिससे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, उसे डिफरेंट जगहों पे, स्टेजेस पे डिफरेंट नेम्स दिए गए। जो सॉइल यहाँ से ली गई थी फरिश्तों के जरिए अल्लाह के पास, उसे सिंपली सॉइल कहा गया। जब उस सॉइल में पानी डाला गया तो वो मड बन गई और फिर उसे ऐसे ही सूखने के लिए रख दिया गया। विद द पीरियड ऑफ टाइम उसमें वाटर कंसंट्रेशन लो हो गई और वो मड क्ले बन गई। देन फिर उसे कुछ और टाइम के लिए रखा गया एंड देन इट बिगिन्स टू स्मेल, द कलर बिकेम मोर डार्कर, इट बिकेम स्टिकी क्ले। एंड देन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस आदम अलैहिस्सलाम को इसी टाइप ऑफ सॉइल से बनाया, जो कि डार्कर बन गई थी, उसमें थोड़ी स्मेल आने लगी थी और वो स्टिकी क्ले जैसे बन गई थी। एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट मैन वाज क्रिएटेड। फिर आदम अलैहिस्सलाम की सोललेस बॉडी को ऐसे ही रखा गया फिर से सूखने के लिए। एंड देन आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम की सोललेस बॉडी में रूह फूंक दी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, जो कि पहले इंसान थे, काउंटलेस वेज में ऑनर किया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, उनकी बॉडी में सोल को फूंक दिया एंड ऑर्डर्ड एंजेल्स टू बो डाउन बिफोर हिम। ऑल्दो सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, लेकिन टू शो ऑनर एंड रेस्पेक्ट अल्लाह ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया था। ये कहा जाता है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी में रूह फूंक दी गई, आदम अलैहिस्सलाम sneezed and said अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट, ये कुरान और सही हदीस में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अल्लाह क्रिएटेड आदम इन हिज इमेज। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इन हिज इमेज का मतलब ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बनाया हो, क्योंकि अल्लाह यूनिक है इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में कुछ ऐसी क्वालिटीज दी थी जो अल्लाह ताला के पास खुद है, जैसे लव, इमोशंस, फ्री विल एट्सेट्रा। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम को डिफरेंट नेम्स सिखाए, लैंग्वेज सिखाई एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट सिखाई। अब ये दूसरा पोर्शन है वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द मैसेज ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आदम अलैहिस्सलाम को एक यूनिक मैसेज के लिए चूज किया था। उन्होंने तौहीद का पैगाम पहुंचाया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने डिसेंडेंट्स को कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। बनी आदम में बहुत से लोगों ने आदम अलैहिस्सलाम की बात मानी और सिरातुल मुस्तकीम पे चले, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनकी बात को नहीं माना और गुमराह हो गए। जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकी तादाद बढ़ती गई। जेलसी एक बहुत ही गलीज चीज है। इन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेलसी ईट्स योर गुड डीड्स। इसी जेलसी का शिकार हुए थे आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे जिसका नाम काबिल था। एक्चुअली आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल, काबिल अपने भाई से बहुत जेलस था क्योंकि उसने अल्लाह के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस दी और वो कबूल भी हो गई। उसी जेलसी का शिकार होते हुए उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया एंड दैट बिकेम द फर्स्ट मर्डर इन ह्यूमैनिटी। अब हम अपनी वीडियो के तीसरे सेगमेंट में पहुंच गए हैं जहां पर हम कंक्लूजन बोलेंगे, इनकी मैसेज जिन्होंने नहीं मानी उनके साथ क्या हुआ। आफ्टर द जनरेशंस पास्ड, डिसबिलीवर्स की तादाद बहुत बढ़ी। वो अल्लाह से दूर रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे और फिर अल्लाह की तरफ से एक अजाब आता है, द ग्रेट फ्लड, जो कि तमाम डिसबिलीवर्स को तबाह करता है। उस डिजास्टर में सिर्फ वही बचते हैं जिन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मैसेज को माना। इससे हमें एक सबक मिलता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अल्लाह इन आवर लाइव्स। आखिर क्या वो चीज है जो हमें दीन को फॉलो करने से रोक रही है? इफ यू आर रियली मैच्योर, 20 से 30 मिनट निकालो दिन के, कमरे में बैठो, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मोबाइल, नो टेलीविजन,
پھر سوچو کہ اللہ عز و جل نے مجھے انسان ہی کیوں بنایا؟ اچھا انسان بھی بنا دیا تو مسلمان ہی کیوں بنایا؟ کیا میرے اوپر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا میرا کوئی مقصد نہیں؟ اگر ان سب سوالوں کے جواب نہ ڈھونڈ سکے تو پھر اپنے آپ کو ایک اور سوال کیجیے، کیا مجھ میں صحیح میں ایمان ہے؟ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیے، اپنے آپ سے سوال کرو، کیا میں صحیح میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے؟ کیا میں صحیح میں مانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کیا میں صحیح میں مانتا ہوں کہ اسلام دین حق ہے؟ اگر آپ مانتے ہوگے تو پھر دین کو فالو کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہ بنائے۔ پیسوں میں اور پاپولرٹی میں سکون ہے، یہ سب سے بڑا مسکنسپشن ہے آج کل سوسائٹی میں۔ اپنی یہ کشمیری سسٹر ہے جن کا نام زائرہ وسیم ہے، انہوں نے ایٹ دا ویری ینگ ایج ون آف دا بگیسٹ بالی ووڈ اسٹار کے ساتھ مووی بنائی۔ وہ بہت پاپولر ہو چکی تھی، وہ چاہے تو کروڑوں میں کما سکتی تھی اور بھی زیادہ پاپولر ہو سکتی تھی، بٹ گیس واٹ she left the industry for the sake of Allah۔ آج کل کی کشمیر کی لڑکیاں جو کہ ویسٹ سے بہت انفلوئنس ہو چکی ہیں، جو کہ سو کالڈ ماڈرنائزیشن سے بہت انفلوئنس ہو چکی ہیں، what will you say here؟ وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی جہاں پر آپ کا پہنچنا near to impossible ہے، but she left for the sake of Allah۔ If you are between 15 and 25, wallahi this is the best age of your life۔ اس ایج کو سوشل میڈیا پہ سکرول کر کے ضائع نہ کریں، دین کی خدمت کرے، سیکھے، سمجھے، پڑھے۔ ہمیں شاید سے 25 ویڈیوز بنانے ہیں، 25 prophets mentioned in قرآن، ان سب پہ ویڈیو بنائیں گے ایک ایک۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔